हेलो बच्चों, आज का टॉपिक हमारा क्लास 11 से है। इसमें हम करने जा रहे हैं कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। एक सिस्टम ऑफ यूनिट हमारे पास हो तो हम उसको दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में किस प्रकार से हम उनको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमें नॉर्मल छोटे छोटे जो यूनिट होते हैं उनका तो पता होता है। जैसे मान लो कि हमने 1 मीटर है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा, हमें पता है अभी कि 100 सेंटीमीटर होगा हमारे पास। ठीक है, 1 किलोग्राम है तो इसको अगर ग्राम में हमने कन्वर्ट करना है तो वो क्या होगा, हमें पता है कि 1000 ग्राम के। अगर अननोन यूनिट हो और वो ज़्यादा हो कुछ, तो उनको हम कैसे जो है वो कन्वर्ट करेंगे, तो आज हम ये करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या माना बेटा कि सपोज N1 एंड U1, ठीक है, N1 एंड U1 आर कोफिशिएंट एंड यूनिट इन वन सिस्टम। ठीक है, N1 U1 हमने मान लिए कोफिशिएंट और यूनिट हैं एक सिस्टम की। और अब दूसरा सिस्टम के लिए हम मानेंगे एंड N2 और U2 आर कोफिशिएंट एंड यूनिट इन अनदर सिस्टम। कोई दूसरा सिस्टम मान लो, या फिर ये कह सकते हो कि जो दूसरी क्वांटिटी हमारे पास हो गई। ठीक है, तो इसलिए देखो, जब हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब दोनों क्वांटिटी हमारे पास बराबर होनी चाहिए। तो N1 U1 ये हमारे पास किसके बराबर हो जाएगी, N2 U2 के बराबर। ठीक है, क्योंकि जैसे 1 किलोग्राम हो गया तो किलोग्राम तो हो जाएगी यूनिट, और एक क्या हो जाएगी, N की वैल्यू न्यूमेरिक क्वांटिटी जो होगी। ठीक है, इस तरह से है। और जो ये यूनिट है इनके डायमेंशन फार्मूले हमने मान लिए कि मास, लेंथ और टाइम की फॉर्म के अंदर ये दे रखे हैं। ठीक है, द यूनिट कंटेन्स फंडामेंटल क्वांटिटीज। कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज जो है इसके अंदर हमने मान ली, मास, लेंथ एंड टाइम। ये हमने मान ली कि ये इसके अंदर फंडामेंटल क्वांटिटीज है। ठीक है, और ऐसे ही दूसरी जो हमने तो इसमें हमने मास, लेंथ माना तो M1, L1 एंड T1 ये हमने मान लिए इसमें आर मास, लेंथ एंड टाइम इन वन सिस्टम। ठीक है, ये जो हमने मान लिए पहले सिस्टम की जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं वो हमने मान ली। ठीक है, और ऐसे ही M2, L2 एंड T2 आर मास, लेंथ एंड टाइम इन ए सेकेंड सिस्टम। ये हमने मान लिया सेकेंड सिस्टम के अंदर मास, लेंथ और टाइम है। ठीक है, ए, बी एंड सी आर डायमेंशंस ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम। ए बी सी हमने क्या मान लिए कि मास, लेंथ और टाइम जो है ये उनकी डायमेंशंस हैं। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। तो अब हम क्या करते हैं, देन N1 ये न्यूमेरिक क्वांटिटी है, M1, L1 और T1 ये इनकी जो डायमेंशन हो गई A, B और C। ठीक है, ऐसे ही N2 जो हमारे पास है ये हमारे पास हो गया M2A, L2B, T2C के बराबर। ठीक है, इनमें से हमने कोई भी क्वांटिटी निकालनी हो तो वो हम निकाल सकते हैं। मान लो हमने जो है N2 निकालनी है तो क्या हो जाएगा, ये
ये टर्म जो है इस साइड आके डिवाइड में आ जाएगी। N1 और m के नीचे आपने m लिख देना है, M1 डिवाइड बाई M2, और दोनों की यूनिट क्या है, सेम है, तो हम इसको कंबाइन लिख सकते हैं। ऐसे ही L1 डिवाइड बाई L2, इन दोनों की यूनिट भी हम कंबाइन लिख देंगे। ऐसे ही T1 डिवाइड बाई T2। तो इस प्रकार से जो है हम एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं बेटा। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं और फिर आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार से जो हम इनको चेंज करेंगे। ठीक है, हमारे पास है बेटा कि कन्वर्ट करना हमने, ठीक है, क्वेश्चन है इसमें, कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग बाय यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस। ठीक है, ये है बेटा हमारे पास 1 जूल को हमने अर्ग में कन्वर्ट करना है। तो जूल है बेटा वो SI यूनिट है, ये हमें पता होना चाहिए। हमें सिर्फ ये चीज़ पता होना चाहिए इनमें से एक जो हमारे पास है वो किसकी यूनिट होती है। ठीक है, जूल क्या है, SI यूनिट, और अर्ग है CGS यूनिट। तो इसमें कन्वर्ट करना है। 1 जूल में हमें नहीं पता कितने अर्ग होते हैं, तो हमने इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो SI यूनिट है हमारे पास, जो जूल जो दे रखी है वो किसकी है, वर्क की है या फिर एनर्जी की है। ठीक है, कैसे सोल्व करेंगे देखो। ठीक है, जूल इज SI यूनिट ऑफ वर्क और एनर्जी, वर्क की या फिर जो एनर्जी है इसकी SI यूनिट है ये। ठीक है, सो डायमेंशन फार्मूला बताओ इसका क्या होगा। डायमेंशंस ऑफ एनर्जी, वर्क का बताया था, क्या था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स का क्या था, मास इनटू एक्सेलेरेशन। ठीक है, तो M1 L1 T-2 ये फोर्स का हो गया, और एनर्जी का हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट और जुड़ जाएगा इसके साथ, M1 L2 और T-2। ये हमारे पास बेटा डायमेंशन फार्मूला है, वो आ गया एनर्जी का। ठीक है, लेट A, B एंड C आर डायमेंशंस ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम रिस्पेक्टिवली। ये हमने मान लिया बेटा कि ABC है वो क्या है, मास, लेंथ, टाइम के रिस्पेक्टिव इनके डायमेंशंस हैं। ठीक है, तो अब ये सारी वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं इनके डायमेंशन में, क्योंकि हमने कंपेयर करना है इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। ठीक है, तो यहाँ एनर्जी की अगर फॉर्मूला हम यहाँ निकालें तो किसके इक्वल हो जाएगा, MA LB, और T किसके बराबर हो जाएगा, मतलब TC हो जाएगा। ये हमने इनके डायमेंशन बता दी हैं। ये कौन सी हो गई, सेकंड इक्वेशन हमारे पास ये हो गई। ठीक है, दोनों को हम बराबर कर देते हैं, तो यहाँ से ABC की वैल्यू देखो किसके इक्वल हो जाएगी। तो A की वैल्यू किसके बराबर है बेटा, यहाँ 1 के इक्वल, क्योंकि ये देखो कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड, कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड। तो A की वैल्यू है बेटा, जो यहाँ वैल्यू है ये जो होगी वो इसकी वैल्यू हो जाएगी। A की वैल्यू 1 हो गई, B की वैल्यू 2 हो गई, और C की वैल्यू कितनी है, -2। ठीक है, तो C की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी। इन SI सिस्टम के अंदर अगर देखें बेटा तो N1 कितना बताया हमारे पास है, जो फार्मूला था ना, ये फार्मूला जो हमारे पास था N1 की वैल्यू, तो वो कितनी है, ये N1 की वैल्यू है 1 जूल, 1 दे रखा जो। ठीक है, और जो U1 था उसकी जगह क्या है, यूनिट है, जूल है। तो N1 की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, यहाँ पर 1 हो जाएगी। ठीक है, और M1 किसके इक्वल होगा, ये 1 किलोग्राम के इक्वल होगा। L1 किसके बराबर होगा, 1 मीटर के, और T1 किसके बराबर होगा, 1 सेकंड के। हर एक केस के अंदर बेटा ये होंगे, ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि SI यूनिट के अंदर मास है वो हमेशा किलोग्राम में होता है, लेंथ है वो हमेशा मीटर में होती है, टाइम है वो हमेशा सेकंड में होता है। ऐसे ही CGS सिस्टम के अंदर देखें,
इन सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम में जो है N2 वो हमने कैलकुलेट करना है कितना होगा, लेकिन जो M1 है वो क्या होता है, वो ग्राम होता है, ठीक है, 1 ग्राम। और L2 क्या होता है, 1 सेंटीमीटर, और सॉरी 2 आएगा बेटा यहाँ। और T2 है वो किसके इक्वल है, वो 1 सेकेंड के इक्वल है, ठीक है। फार्मूला हमारे पास क्या था, फार्मूला हमारे पास था ये N2 इज इक्वल टू N1 और ये, ठीक है। तो फार्मूला लिख लेते हैं हम एक बार यहाँ पर, N1 M1 डिवाइड बाई M2 इसकी पावर A, L1 डिवाइड बाई L2 इसकी पावर B, T1 डिवाइड बाई T2 और इसकी पावर C, ठीक है। ये सारी वैल्यू बेटा इसके अंदर पुट कर दो। N2 इज इक्वल टू N1 की वैल्यू है 1 और M1 किसके बराबर होगा, M1 होगा 1 किलोग्राम के बराबर, ठीक है। और M2 किसके बराबर होगा, M2 होगा हमारे पास 1 ग्राम के बराबर। और इसकी पावर A की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, A की वैल्यू है 1, तो A की वैल्यू आ जाएगी 1। ऐसे ही L1 की वैल्यू कितनी है, 1 मीटर, और डिवाइड बाई L2 की वैल्यू कितनी है, 1 सेंटीमीटर, और इसकी पावर B, और B की वैल्यू कितनी थी 2, तो B की वैल्यू हो जाएगी 2। ऐसे ही T1 क्या होता है, 1 सेकेंड, और T2 है वो भी क्या है, 1 सेकेंड, इसकी पावर कितनी है -2, तो -2। बेटा ये हर केस के अंदर आपने ये करना है, सिर्फ और सिर्फ सभी केस के अंदर पावर चेंज होंगी, बस ABC की वैल्यू है ना वो चेंज होंगी, सभी के अंदर आपने ये करना है 1 किलोग्राम डिवाइड बाई 1 ग्राम, 1 मीटर डिवाइड बाई 1 सेंटीमीटर, 1 सेकेंड डिवाइड बाई 1 सेकेंड, और ये हर बार कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। किसी का भी हमने यूनिट कन्वर्जन करना है, टाइम वाला जो केस है ये हमेशा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ से कैंसिल आउट हो, कट गया, बच गया क्या, सिर्फ आपके पास ये। अब इसको हमने बराबर कर लेना है, ठीक है। ऊपर ग्राम है तो नीचे भी हमने ग्राम नीचे ग्राम है ऊपर भी ग्राम कर दो, बराबर करना है ना। तो N2 इज इक्वल टू 1, इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 1000 ग्राम डिवाइड बाई 1 ग्राम, और पावर है इसकी 1, इसको लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 1 सेंटीमीटर, और पावर कितनी है इसकी 2 है। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर। N2 इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 3, और इनटू में इसको क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 2, 100 हो गया ना, 100 है, और इस 10 की पावर 2 एक और स्केयर है, ठीक है बेटा। ये तो होगा 10 की पावर 3 और इसका क्या है स्केयर है, तो इनटू में क्या हो जाएगा इसका स्केयर हो जाएगा। तो कितना हो गया हमारे पास N2 इज इक्वल टू 10 टू एस पावर 3, और ये पावर क्या हो जाएंगी 10 टू एस पावर 4 बन जाएगी इसमें। N2 इज इक्वल टू 10 टू एस पावर 7, ठीक है। और ये हमारे पास किसके इक्वल थी, 1 जूल के इक्वल थी, ठीक है, 1 जूल, और ये कितना हो जाएगा 10 टू एस पावर 7 अर्ग्स के बराबर आ जाएगा। तो 1 जूल में हमारे पास जो है इतने अर्ग जो है होते हैं, ये हमारे CGS यूनिट है बेटा, ठीक है। तो इस प्रकार से एक सिस्टम ऑफ यूनिट को हमने दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब बेटा एक केस और लेके चलते हैं, ऐसा ही कोई और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। अब की बार क्या करते हैं, कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डायंस, ठीक है। न्यूटन है बेटा वो ऐसा यूनिट है, और डायन है वो क्या है इसकी CGS यूनिट है। तो हमें ये पता है कि न्यूटन और डायन दोनों है वो फोर्स की यूनिट है, ठीक है। आपको शायद नहीं पता होगा डायन फोर्स की यूनिट है, लेकिन न्यूटन का तो आपको अच्छे से पता होगा फोर्स की है, तो इसका मतलब ये भी फोर्स की होगी, क्योंकि CGS यूनिट मिलेगी इससे छोटी, ठीक है। तो आपने यहाँ ऐसे लिखना है न्यूटन एंड डायंस आर बोथ आर यूनिट ऑफ फोर्स, ठीक है। ये हमारे न्यूटन और डायन दोनों क्या हैं, ये यूनिट है किसकी, फोर्स की यूनिट है, ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे, फोर्स का डायमेंशन फार्मूला बताया था, मास इंटू एक्सेलेरेशन, और एक्सेलेरेशन LT - 2, तो ये हमारे पास फार्मूला हो गया। अब हमने क्या करना है,
ए बी और सी की वैल्यू निकालनी है। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये एम के ऊपर कितनी है 1, एल के ऊपर कितनी है 1 और इसके ऊपर कितनी है -2। ठीक है, तो N1 की वैल्यू कितनी है 1 न्यूटन, 1 न्यूटन जो हमने करना है इसमें, यानी ओनली 1 लिखना है, या न्यूटन जरूरी नहीं है लिखना। ठीक है, N2 की वैल्यू हमने जो है वो कैलकुलेट करनी है, कितनी हो जाएगी। तो फार्मूला हमारे पास होता है किसके इक्वल, N1 M1 डिवाइड बाई M2 पावर A, L1 डिवाइड बाई L2 पावर B, ऐसे ही T1 डिवाइड बाई T2 और इसकी पावर C हो जाएगी। ठीक है, सो N2 इज इक्वल टू N1 की वैल्यू हमारे पास हो गई 1, तो यहाँ पर क्या पुट कर दो, यहाँ 1 पुट कर दो इसमें। ठीक है, M1 की वैल्यू बताया था आपको 1 किलोग्राम और M2 की वैल्यू 1 ग्राम, पावर A कितनी है 1। ठीक है, ऐसे ही L1 की वैल्यू 1 मीटर और यहाँ पर 1 सेंटीमीटर और इसकी पावर कितनी है 1। ये 1 सेकेंड डिवाइड बाई 1 सेकेंड और इसकी पावर कितनी हो गई -2। ये तो कैंसिल होगा हर बार चाहे किसी केस में हो। ठीक है, N2 इज इक्वल टू 1, इसको क्या लिखेंगे 1000 ग्राम डिवाइड बाई 1 ग्राम और ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 1 सेंटीमीटर, इसकी पावर 1। ठीक है, ये भी 1 है ही, 1 इससे कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल। N2 इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 3 और इसको क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 2, टोटल कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 5। ठीक है, तो हमारे पास 1 न्यूटन किसके बराबर आ गया 10 की पावर 5 डाइन के इक्वल आ गया ये। ठीक है, इस तरह से आपने बेटा इनको कन्वर्ट करना है, ये एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है बेटा। ठीक है, तो इस तरह बेटा आपको एक सिस्टम ऑफ यूनिट से आप जो है वो दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ, इसमें आपने एक बात ध्यान रखनी है कि अगर हमारे पास जैसे ये था N2 की वैल्यू है, ठीक है, इसमें तो हमने क्या निकालना था N2 निकालना था यहाँ से। अगर मान लो N1 निकालना हो जाए तब क्या करोगे। ठीक है, अगर N1 निकालना हो तब देखो क्या करेंगे, यही जो फार्मूला है हमारे पास, इक्वेशन थी आपके पास N1 M1A L1B T1C इज इक्वल टू N2 M2A L2B और T2C, ये इक्वेशन है। इससे हमने N1 जो है वो निकालना है। अब N1 निकालना होगा तो ये सारी टर्म दूसरी साइड चली जाएगी, N2 अब की बार क्या हो जाएगा M2 डिवाइड बाई M1A L2 डिवाइड बाई L1 इसकी पावर B और T2 डिवाइड बाई T1 इसकी पावर C हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से जो है हम N1 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, बस उसमें हमने उल्टा करना पड़ेगा। ठीक है, पहले जहां हम M1 डिवाइड बाई M2 करते थे, यहाँ पर क्या करना है A B और C करना है। सेकंड तब तक कैंसिल हो जाएगा जब तक सेम रहेगा। हो सकता है किसी के अंदर जो है टाइम थोड़ा बहुत चेंज करके दे दे, एक क्वांटिटी को हाफ कर दे। ठीक है, तो उसमें हमने फिर उसके अनुसार वेरिएशन है वो दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपने करके देखने हैं। इस तरह और भी आपके बुक में मिलेंगे, उनको ट्राई करके देखना। कोई भी आपको दिक्कत आए तो फिर कमेंट बॉक्स में लिखना, वो आपका सॉल्यूशन किया जाएगा। ठीक है।